सत साहिब जी। प्रेम प्रेम सब कोई कहे, प्रेम न चीने कोई। जा मार्ग साहिब मिले, प्रेम कहावे सोई। कहने का भाव यह है कि प्रेम प्रेम की तो सभी बात कर रहे हैं, लेकिन प्रेम को कोई नहीं चीनता है, कोई नहीं पहचानता है। और जिस मार्ग से साहब अर्थात परमात्मा कबीर साहिब हमें मिलते हैं, वह मार्ग है सार शब्द का। प्रेम वही कहलाता है। गुरुवाणी चैनल रिप्रेजेंट। प्रेम प्रेम सब कोई कहे, प्रेम न चीने कोई। जा मार्ग साहिब मिले, प्रेम कहावे सोई। साईं अरुण जी प्रवचन विश्लेषण करता गुरुवाणी चैनल। सत साहिब जी, सत साहिब जी, सत साहिब जी। हेलो। हाँ बोलिए। हाँ गुरु जी नमस्कार। आपके चरणों में बोलिए वंदना। बोलिए। हाँ अरे गुरु, मैं 40 वीडियो देख चुका गुरु, लेकिन अभी तक मेरे को कुछ धुन सुनाई नहीं दे रही है गुरु। हाँ, दिल्ली बहुत दूर है। हाँ वो तो सही है। खैर गुरु जी, आपका आशीर्वाद लेना चाहता हूँ थोड़ा। इसलिए फोन किया हाँ, मैंने। ये बात कही ना, अभी बराबर मेरी बात लिस्ट में नाम लिख लो वैसे आपकी। मैं थोड़ा सा मैं कही। वीडियो तो देखता ही रहूंगा, आप चिंता मत करो। जितने वीडियो सब देखूंगा आपके। हाँ हाँ हाँ, कैसा लेकिन है? चलो गुरु जी से आशीर्वाद ले लो। हाँ हाँ, बहुत अच्छी बात है। ये भाव तो अच्छा ही है और रहना ही हाँ चाहिए। हाँ लेकिन ऐसा है कि वो तो ऐसा है कि वो तो गुरु प्रसाद है और हाँ, बिल्कुल परमात्मा सही है। ही वो देता है। और हाँ जितना बिल्कुल देता है उतना लेना लेना बराबर। ही चाहिए। अपना हक तो उसके ऊपर नहीं है, उल्टा वो हाँ उसके ओर से और उसकी तरफ से, और वो खुद आकर हमें हाँ दे रहा है। हाँ इसमें सही बहुत है। बड़ा ये काम हो गया हमारा। सही बात है गुरु जी। नहीं तो आप देखो ना कि, कितने नहीं, धर्म अभी है, तक पंथ दुनिया में है। अभी तक नहीं हुआ जो गुरु आप काम कर रहे हैं। नहीं, ऐसा भी नहीं कहना। वो काम तो परमात्मा, देखो परमात्मा से बड़ा तो कोई नहीं नहीं, है परमात्मा से बड़ा कोई नहीं है, लेकिन अब तक किसी ने नहीं किया गुरु। हाँ, क्यों नहीं किया? क्या उनसे वो हो नहीं सकता था? ऐसा भी नहीं हाँ है। बस। वैसा वो लिखा गया था, विषम विषा में मैं ये राज खोल दूंगा, ऐसे कबीर साहब ने पहले 650 बरस पहले धर्म ग्रंथ में लिखा था। बस वैसे की वैसे हो गया। देखो फिर विषम विषा में कोई आया क्या इस बारे में? नहीं, कुछ नहीं आया। जानकारी देने वाले तो बहुत है, वो तो बहुत होते हैं जानकारी। साहब, बहुत। मैंने भी गुरु करा साहब, दीक्षा भी ली। हाँ हाँ और मैं 40 साल से जगदम्बा की पूजा कर रहा हूँ। हाँ, तो बात ऐसी है, जानकारी ज्ञान देने में तो सब लोग आगे रहते, गली गली में ज्ञान बांटते। यानी ज्ञान ये ऐसी चीज है ना, क्योंकि बोलने में क्या लगता है, बोल दिए। सही बात। देखो शरीर का तो ये एक भाग है, हमारा मुंह है, हम कुछ भी बोलेंगे। तो ज्ञान देने के कोई ये नहीं करता, कंजूसी नहीं करता। लेकिन कंजूसी कहाँ करता है? खुद पर नहीं करता। यानी लोगों को, दूसरों को ज्ञान देना ही अच्छा लगता है, लेकिन खुद उस पर अमल करने को नहीं करते। बराबर। दूसरों को सुधरना चाहिए, ऐसा लगता है। दूसरे सुधरे, हमारी बात मत करो तुम। सही बात है। तो इसीलिए ये स्वार्थ हो गया ना। बराबर क्या नहीं? दूसरे के बच्चे ने शैतानी नहीं करनी चाहिए। नहीं गुरु जी, हमारे बच्चे ने किया तो क्या? हाँ बोलो बोलो। मैं तो जब तक मेरे को ये नहीं आएगा ना, जब तक मैं सुनता ही रहूंगा आपका वीडियो। मैंने तो एक अपना संकल्प बना लिया ये। बराबर की नहीं, एकदम बराबर। महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, 5 महीना, 6 महीना, साल भर उसके शरण में जाना। बस उसको क्या करे? वीडियो सुनना माने क्या हम शरण जा रहे, बाकी क्या कर रहे? बराबर की नहीं? और उसको पता है ना, देखो होता है कई लोग एक वीडियो देखकर भी उनको ये होने लगता है। तो कैसा है, जिसका उसका भाग्य रहता है। जैसे हम अकेले जन्म में और अकेले मर जाने वाले, और अकेले का हिसाब होने वाला है, कोई साथ में नहीं आने वाला है। ये जो गुरु लोग बोलते हैं ना, आप मर जाओ हम आपके साथ आएंगे, कोई आता नहीं। ये बोलने की बात हो गई। बराबर। ये तो भ्रमित करते हैं गुरु जी। और वैसा भी नहीं है, और लोगों को भी वैसा ही चाहिए। देखो अगर किसी ने कहा नहीं कि मैं खुद परमात्मा हूँ, मैं ऊपर से जाकर आया हूँ, सब कुछ सीक्रेट लाया हूँ, गुइये लाया हूँ, तुम मेरे पास आओ, मेरे पाँव दबाओ, मैं तुमको बताऊंगा। बताया तो किसको भी नहीं है, लेकिन बात बताने में चढ़ा पड़ा के। और लोगों को कैसा है, रेडीमेड परमात्मा चाहिए। अभी मैं कैसा करता हूँ,
कि नहीं आपको थोड़ा कष्ट उठाना पड़ेगा। कष्ट भी क्या, सिर्फ वीडियो देखने में, बाकी क्या कष्ट है लोगों को, वैसा नहीं। लेकिन कोई आदमी स्वयं आकर अगर खड़ा हो गया ना, अरे मैं ही परमात्मा हूँ, मेरी पूजा करो, लोग बोलते अरे वो सायारन जी का क्या करना, वो बोलते हैं वीडियो सुनना, वो किसको टाइम है, ये तो रेडीमेड परमात्मा आगे खड़ा है ना, बस ये तो आगे वाले को चाहिए था। बराबर कि नहीं। और लोगों को ऐसा ही चाहिए, रेडीमेड परमात्मा चाहिए सामने, बोलने वाला, चलने वाला, दिखने वाला, समझने वाला, यानी अपना जैसा परमात्मा लोगों को चाहिए। लेकिन परमात्मा परमात्मा है। हम देखो, परमात्मा अगर सागर है तो हम एक सागर की बूंद है, बिल्कुल सही है। लेकिन अपनी हैसियत अगर हम कहेंगे कि नहीं उसकी जैसी, अरे क्या बोलते हैं ना, मुकेश अंबानी आपके उम्र का भी होगा लेकिन वो हवाई जहाज में घूमता है। उम्र लेके क्या बैठे हो, अरे वो भी क्या मेरे उम्र का है, लेकिन तुम तो क्या है, तुम तो साइकिल पे चढ़ रहे हो, वो तो हवाई जहाज में चढ़ रहा है। अरे उसका भाग्य है, तो हम उसका ये नहीं करना। वैसा परमात्मा सागर है, हम बूंद है, हमारी हैसियत उतनी है, तो हम ज्यादा चालाकी नहीं करना चाहिए। बराबर कि नहीं। खुद को परमात्मा घोषित करना, लोगों से पांव दबा लेना, तो ये अच्छी बात नहीं है। बराबर, हम तो परमात्मा लोगों को दिखा तो नहीं सकते, लेकिन खुद परमात्मा होके आगे आते हैं। और लोगों को ये समझना चाहिए ना, ये देखो गीता में भी कहा है श्री कृष्ण जी ने अर्जुन से, जो पहले मुझे स्वरूप को जानकर जो मेरी भक्ति करता है ना, मैं उसे 100% मिल जाता ही हूँ। बराबर के स्वरूप माने क्या, लोगों ने ये समझना चाहिए कि मूलतः ये जो हम परमात्मा परमात्मा कह रहे हैं, ईश्वर ईश्वर कह रहे हैं, वो क्या होता है, वो किस खेत की मूली है, पहले ये समझना चाहिए ना। बराबर कि नहीं। वो तो कुछ मालूम नहीं, और फिर उसकी प्राप्ति की कोशिश करे। अरे जो भी कर रहे हो आप, जो भी गड्ढा खोद रहे हो, ये किस लिए खोद रहे हो, मालूम है क्या निकलने वाला है इसके नीचे, वो मालूम है क्या, वो कुछ मालूम है। लोग खोद रहे, बोले खोदते रहो, कुछ ना कुछ मिलता है, मिल जाएगा। अरे क्या अरे पहला ध्येय चाहिए कि मुझे पानी चाहिए, इसलिए मैं खोद रहा हूँ। यही अरब कंट्री में गए तो वो भी कुएं खोदते हैं, लेकिन वो किस लिए खोदते हैं, वो पेट्रोल के लिए खोदते हैं। बराबर कि नहीं। जिसका उसका अलग है। कई दक्षिण अफ्रीका में गए तो कई भी गड्ढे खोदते हैं तो सोना प्राप्त करते हैं, तो कई देश में गड्ढे खोदते हैं तो हीरे जवाहर प्राप्त करते हैं, हीरे मानिक पाचू। तो ये मालूम चाहिए कि मैं किस लिए गड्ढा खोद रहा हूँ। अगर आपको सोना चाहिए और आप इधर भारत में किसी जगह गड्ढा खोद रहे, बोरे बोरे सोना चाहिए, कैसा मिलेगा। इन्हें स्वरूप की मालूमात चाहिए, पहले परमात्मा क्या है। इसलिए मैं क्या करता हूँ, सबसे अभी जो लाखों लोगों को प्राप्त हो रहा है, अभी सब लोग बोल रहे हैं हाँ मुझे प्राप्त होगा, तो ये मैंने तो कुछ किया नहीं है, लेकिन मैंने क्या कर दिए, पहले स्वरूप को बता दिए कि परमात्मा क्या है, ये पहले ये कर लो। अगर आप पहले ही परमात्मा कोई मनुष्य शरीर में देख रहे हो तो क्या आपकी औकात है, और क्या परमात्मा आप प्राप्त करने जा रहे हो। यानी आपने वो स्वरूप पे आपने ऐसा ये किया है कि परमात्मा बस ये शरीर स्वरूप है, तो बस आपको क्या फिर वो शरीर वाला जो शरीर नाशवान है, नाशवान की प्राप्ति आपको हो जाएगी। जो भी प्राप्त होगा उसका नाश होने वाला ही है, क्योंकि आपने नाशवान शरीर की प्राप्ति की और उसको पूज रहे हो परमात्मा मानकर। बराबर कि नहीं। बराबर। देखो अभी जैसे कबीर साहब ने एक ये जो दुआ का है ना, गुरु गोविंद दोनों खड़े काकू लागू पाए, बलिहारी उस गुरु की जिन्हें गुरु दिए बताए, गोविंद दिए बताए, लखा है कुछ भी जो भी हो। उसके औरत अगर निकाले ना, 2-4 औरत होते हैं। पहला औरत ऐसा होता है कि अगर दोनों भी खड़े हैं ना, तो मैं पहले गुरु को मानूंगा क्योंकि गुरु ने मुझे परमात्मा को दिखा दिया। दूसरा अर्थ ऐसा होता है कि नहीं गुरु ने मुझे इशारा कर दिया कि जाओ तुम परमात्मा के पास, वो गोविंद है ना, बस वही तुम्हारा है। बराबर। और तीसरा अर्थ ऐसा होता है कि दोनों भी हम एक ही है, तुम मेरी पूजा क्या करो या उस गोविंद की पूजा क्या करो, बात एक ही है। बराबर। ऐसे कितने औरत निकाले, तीनों औरत निकाले। बराबर कि नहीं। तो जो तो उसकी औरत निकल के चलता है, जो गुरु
जिसको खुद की पूजा करवानी है तो वो उसका अर्थ वही लेता है कि देखो गुरु बड़ा है, मेरी पूजा करो, बराबर कि नहीं। दूसरा कहता है कि परमात्मा ही परमात्मा है, फिर गुरु बिरु कुछ नहीं है, बराबर। ये जो सायारुण जी बोलते हैं, नहीं उसका क्या कहना है, ये क्या नई बात है क्या? परमात्मा तो है, हमारी पूजा उसको मालूम है क्या ये कैसी करनी है, वो बराबर आएगा, वो बराबर ही कर। अरे लेकिन उसका स्वरूप तो थोड़ा तो समझ लो सायारुण जी से, वो तो मिलने वाला ही है, लेकिन थोड़ा, लेकिन वो क्या है, देखो हम किसी गांव में भी जाते हैं तो पहले पता होता है हमारे पास, तभी गांव निकलते हैं, बराबर। अगर हमारे को पता ही मालूम नहीं तो वो गांव में जाके कहाँ जाएंगे? सही बात है। तो ऐसा ही है, पहले इसलिए मैं क्या कहता, पहले जानो फिर मानो। तो बात ऐसी है, आप अगर गुरु को मानो कोई जो अच्छी बात है, हम कहा नहीं कह रहे, हम कहा गुरु का खंडन थोड़ी कर रहे कि गुरु करना नहीं चाहिए। मुझे तो सब लोग गुरु कहते हैं, सदगुरु कहते हैं, कुछ भी कहते हैं, उसमें क्या है। लेकिन मैंने क्या किया, पहले परमात्मा आपको दिखा दिए, लखा दिए, आपके हाथ में दिए, बता दिए, और बाद में मैंने कहा तुम मुझे मानो या ना मानो, परमात्मा तो आपको दे दिए ना, बराबर। लेकिन आदमी तो आदमी होता है, उसको तो इतना तो समझ आता है ना कि जिसने इतना बढ़िया हमारे को दिखा दिए या लखा दिए, हमारा जीवन का कल्याण कर दिए, तो उसके लिए एक प्रणाम करने के लिए या धन्यवाद करने में क्या जाता है, बराबर करते हैं लोग, बराबर। तो ऐसा होना चाहिए। अगर मैंने बता ही नहीं दिए, कुछ लखा ही नहीं दिए, वो बताने का अर्थ क्या करते, बताना माने उसके बारे में जानकारी, परमात्मा ऐसा होता है, वो जानकारी क्या कर, जानकारी तो सभी देते, सभी धर्म देते, पंथ देते, गुरुगद्या देते। कौन छोटा बच्चा भी परमात्मा के बारे में बोलेंगे, क्या है उसको जैसा लगे वो उसको बोलते है परमात्मा क्या है, बराबर कि नहीं। तो ऐसा नहीं होता, सही जानकारी तो उनके पास सही जानकारी भी नहीं है, तो वो भी जानकारी भी देते हैं। देखो वो भी कैसे देते हैं मालूम है ना, धर्म ग्रंथ का दाखला उठाते हैं, यानी उनके ऊपर उनका भरोसा नहीं है, बराबर। वो क्या करते, देखो मैं जो बोल रहा हूँ ना, ये धर्म ग्रंथ में ऐसा लिखा है, देखो ये पन्ने में ऐसा लिखा है, और फिर तुमने तुम्हारा क्या दिया, तुमने अगर परमात्मा को हासिल किया है ना, तो जैसा परमात्मा को हासिल किए, जैसा प्राप्त किए, डायरेक्ट बताओ ना, विश्वास के साथ बताओ ना, हाँ ये ही परमात्मा, ये ऐसा ही होता है, उसका स्वरूप ऐसा ही होता है, और होता नहीं, आपको वैसा की वैसा स्वरूप की प्राप्ति मैं करवा देता हूँ, ये इसको कहते हैं काम, बराबर। नहीं तो फिर जानकारी देते रहे ना, तो उससे क्या 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 नतीजा निकलने वाला है, बराबर कि नहीं, बराबर बोलिए। तो यही बातें होती है और यही चलते हैं, और लोगों को रेडीमेड परमात्मा चाहिए। फिर कोई भी बोले ना मैं परमात्मा हूँ, मैं विष्णु का अवतार हूँ, मैं ब्रह्मा का अवतार हूँ, मैं शंकर जी का अवतार हूँ, मैं परमात्मा का अवतार हूँ, मैं कबीर जी का अवतार हूँ, मैं ये संत हूँ, मैं ये हूँ, बस लोग उसके पीछे लग ही जाते हैं। सही बात है। क्यों लग जाते? लोगों को कुछ करना ही नहीं ना, कष्ट लेने नहीं है क्या, कुछ कष्ट करना नहीं है, दिखावा नहीं। वो सचमुच में दुखी है, उनको परमात्मा की जरूरत भी है, लेकिन आगे वाला उनको फंसा रहा है ना। बिल्कुल सही है कि अरे मैं यूं, तो थोड़ा सा वो अज्ञानी लोग रहते और लोग आलसी रहते हैं, और रेडीमेड अगर यहाँ परमात्मा मिलता है तो कौन सा अरुण जी की बात मानेगा, और क्यों मानना है। सही बात है। हाँ, उल्टा कुछ लोग तो मुझे बोलते हैं आप हमारे गुरु जी को मिलो ना, आप उनसे ज्ञान चर्चा करो ना। मैं बोलता तुम्हारा गुरु कहाँ है अभी, तो चुप हो जाते हैं। अरे भाई तुम्हारा ठिकाना नहीं है, मुझसे ज्ञान की चर्चा क्या करना, पहले लखा दो, पहले परमात्मा मैं जैसे लखा देता हूँ, पहले परमात्मा ही आपके हाथ में देता हूँ, इसलिए जानो फिर मानो, बराबर। ऐसे उन्होंने भी कुछ तो भी मुझे दिखाई देना चाहिए, कुछ तो भी लखा देना चाहिए, फिर बातें करनी चाहिए, फिर ज्ञान गोष्ठी करेंगे। क्या ज्ञान गोष्ठी में क्या होता है, पहले अंडा की पहली मुर्गी, और क्या होता है उसमें हर जीत से परमात्मा मिलता है। ये बातों से परमात्मा नहीं मिलता, बराबर। तो बात ऐसी है, लोगों को चाहिए परमात्मा, लेकिन ये लोगों को इनको ही मालूम नहीं परमात्मा का स्वरूप, या परमात्मा की अखंड निरंतर अनुभूति इनको ही नहीं हुई है। अभी इनको तो मेरे कैसेट सुन के तो हो गई,
देखो ये जानकारी तो हो गई, मालूमात तो ये, फिर ये क्या करते हैं, फिर बोलते हैं नकारते हैं। ऐसा अरुण जी का जो सार शब्द है ना, असली हमारे पास है, वो उनका नहीं, वो ये नहीं, वो सार शब्द नहीं होता, ऐसा नहीं होता। बराबर, ठीक है भाई, तुम्हारे पास है ना, बताओ। तो बोलते नहीं, आ जाओ हमारे पास, हम दिखाएंगे, बताएंगे, 3 बरस में बताएंगे, 10 बरस में बताएंगे, 20 बरस में बताएंगे। अरे क्या उसको क्या बोलते, किसी को हाथ की कंगनी को आरसा, क्या क्या बोलते हैं ना, ऐसा कुछ आईना क्या। तो ये, अरे भाई तुम्हारे पास होता तो क्या, बराबर कि नहीं, अगर तुम्हारे पास होता तो तुम दिखाते। ठीक है, तुम नहीं बोल रहे तो जिसको दिखाए तो वो भी चिल्लाते ना, बोमा मारते ना। जैसे अभी देखो, मेरे को हजारों लाखों लोग बोल रहे, सबको बता रहे कि हाँ साई अरुण जी का प्रवचन सुनकर हमें प्राप्त होता है, उसके लिए कुछ भी करना नहीं पड़ता, सिर्फ वीडियो सुनने पड़ते, बाकी हो रहा है सबको। ये कैसा हो रहा है, उनके तरफ से कोई नहीं बोलते, नहीं हमारे पास सारे शब्द। देखो ये ऐसे अहंकार वश में, जैसे खिसे में रखकर, जेब में रखकर परमात्मा को घूम रहे। अरे साई अरुण जी को क्या मालूम परमात्मा मेरे खिसे में, आ जाओ मेरे पास। बराबर कि नहीं, अरे वो क्या, उनको क्या मालूम परमात्मा क्या होता, परमात्मा तो हमारे खिसे में है। देखो इनके अंडर में परमात्मा आ गया, इनके जेब में परमात्मा आ गया, इनके सिर पर परमात्मा आ गया, इनके अगल बगल परमात्मा आ गया। देखो, और लोगों को भी मजा आ रहा है, लोग दौड़ के जा रहे हैं। तो मैं रुकवाता नहीं है, क्यों रुकवाना भाई, तुमको पट रहा है ना, तुमको रेडीमेड चाहिए ना, तो जाओ, वो रेडीमेड दे रहा है तो उनके पास से ले लो। बराबर, ये परमात्मा मेरा सत्य है कि असत्य है, ये लोग तय कर रहे हैं, जिनको परमात्मा के बारे में मालूम ही नहीं है। देखो, जिसको कोई सोना क्या होता है, कभी उसने सोना पहना ही नहीं, सोना का कितना कैरेट होता है, वो कैसा होता है, उसमें क्या होता है, वो उसको मालूम नहीं, लेकिन वो परख करने लगे। बराबर कि नहीं, बराबर। हाँ, यानी उनका पित्तल है, वही बताते कि यही असली सोना है, हाँ। लेकिन कसौटी क्या, बोले कसौटी क्या, विश्वास रखो हमारे पर। क्यों विश्वास रखना भाई, विश्वास करोगे, ये कलयुग है। बराबर, कोई विश्वास नहीं रखता, हमारे भी अंदर उतरना चाहिए, हमको दिखा दो ये कितना कैरेट है। बराबर क्या, आजकल तो मशीनरी निकल गई ना सोना की, बड़े बड़े सोने के दुकान में जाओ, आपको, हमारे यहाँ तो है वैसे दुकानदार, कैसा भी आप उनको सोना दे दो, वो मशीन में डाल देते हैं, वो स्कैनिंग हो जाता है और बराबर बताता है इसमें क्या क्या चीजें हैं, कितना कैरेट है ये भी बताता है, इसमें कितना तांबा मिक्सिंग है या नहीं है, या 24 कैरेट है या 22 कैरेट है, या उनकी वस्तु ले ली ना, बस वही मशीन में। अगर हमको शंका है ना, हम उससे जो भी वस्तु लेते हैं सोने की, वो भी बोलते हैं परख कर लो, डालो मशीन में। बराबर, डाल दिए तो जो उन्होंने बताया वैसा ही वो रेट लगाते हैं। तो ये क्या हो गया, ये विश्वास आ गया। बराबर, हाँ, ऐसा ही परमात्मा के बारे में तो चाहिए ना। और मैं तो कोई ऐसा तो मैं तो ऐसा हुक्म नहीं देता परमात्मा को इनको मिल जा, और वो भी जो हो रहा है वो आपके साथ घटने वाला है, आपके साथ परमात्मा आने वाला है। कहीं मैं यहाँ कोई आपको मंत्र नहीं दे रहा हूँ, कोई विधि नहीं बता रहा हूँ, कोई ध्यान नहीं बता रहा हूँ, कोई तंत्र ही नहीं बता रहा हूँ, वो आपे आप होता है। देखो बराबर आपे आप होता है कि नहीं, हो रहा है लोगों का, हाँ हो रहा है ना। तो ऐसा कुछ तो भी करना चाहिए, ऐसा मैं बोल रहा हूँ। फिर क्या होते, फिर ये लोग क्या करते हैं, संगत को गाली देते हैं, संगत ऐसी है, संगत तो वैसी। अरे संगत माने क्या, एक ग्राहक है वो, समझो। तो अगर बाजार में हम भी जाते हैं ना, तो 10 दुकानें ढूंढते हैं, हमारे मन मुताबिक अगर कोई वस्तु नहीं मिली ना, सही बात, तो हम जाते हैं दुकान में, जाने का हमारा हक है, क्यों नहीं उसकी पड़ताल नहीं करूं। बराबर, ये लोग बोलते नहीं जाना नहीं, वो जो दे रहा है ना दूसरा दुकानदार, अरे वो तो घटिया आदमी है, वो तो ऐसा ही आदमी है। बराबर, तुम उसके पास मत जाओ। अरे तुम कौन तय करने वाले, कौन किसके पास जाए या नहीं जाएगा। बराबर, ये ऐसा नहीं करते, ये पहले बेचारे दूसरे को गाली देके उनके गाली गलौज कर देते हैं, और फिर संगत को भी बोलते हैं तुम मूर्ख बनते जा रहे हो, तुम अगर गए तो तुम्हारा क्या होगा। फिर ये उदाहरण देते हैं, अजगर का उदाहरण देते हैं, चींटी का उदाहरण देते हैं। यानी क्या डरा के धमका के लोगों को अपने पास रखने की कोशिश करते हैं। तो ऐसा नहीं होता है। मैं तो किसी को नहीं कहता
देखो मैं तो मेरा तो देख लो भाई, सब खुला बाजार है, जैसे खुला बाजार में हम हर एक की वस्तु देखते हैं, बराबर मोल तोल करते हैं, भाव टाव पूछते हैं, अगर हम वो वस्तु भी हाथ में लेते हैं, हाँ सही है नहीं है, फिर लेना नहीं लेना या क्या करना तो वो हमारे हाथ में होता है। ऐसा ही परमात्मा के बारे में ऐसा होना चाहिए। उसके लिए क्या गुह्य है, क्या गुप्तपना है, सही बात है, क्या उसको छिपाना है? परमात्मा को कोई छिपा सकता है क्या? नहीं। हाँ, अरे बच्चा बाप को छिपाएगा क्या? नहीं। हाँ, बाप एक बच्चे को छिपा सकता है? नहीं। हाँ, बच्चा बाप छिपा सकता है बच्चा। हाँ, लेकिन बच्चा बाप को कैसे से, बाप तो बड़ा है, वैसा ही परमात्मा ये तो पूरा सागर है, हम तो बूंद है, तो हम हमारे के अंदर छिपाने की कोशिश करते। वो तो एक भाव है, वो जो कहा है कबीर साहब ने एक दोहे में कि सागर बूंद होकर हमारे पास आया। जैसे अभी जैसे आपको सार शब्द की प्राप्ति हुई है, उसका मतलब क्या होगा? वो जो अव्यक्त सनातन अव्यक्त जो अनंत है, जो आदि अनादि से है, वही परमात्मा का सिग्नल आपके पास आया। तो इसका मतलब सिग्नल आपके पास आया माने क्या हो गया? वही आ गया, यानी इतना बड़ा परमात्मा सागर जैसा वो बूंद होकर मेरे पास आया। सही बात। वो तो सबके पास है। जैसे अभी आपने मुझे फोन लगाया, मैंने उठाया, बस अभी आप मेरे पास आने की कोई जरूरत नहीं, सिग्नल जुड़ गया, हमारा काम हो गया, आप घर बैठे आपका काम हो गया। बराबर वैसा ही परमात्मा का जो लखाव हम करते हैं, तो उसका मतलब कोई परमात्मा हमारे पास नहीं आता, अरे उसका एक सिग्नल है हमारे लिए काम आता है। बराबर वो बड़ा है, वो कैसे भी करे कुछ भी करे, वो उसका जो स्वरूप है वो हमें बता ही देता है, हम नहीं बता सकते, या उसका स्वरूप हमारे में नहीं उतर सकता। बराबर ये प्रकृति में ये काल में कैसा होता है? अरे वो तो उसने तैयार किए ना, बराबर कि नहीं? बराबर। बाप ऐसा कहता है कि तुम बच्चों की सैन लेके जाओ, कोई चिंता की बात नहीं, सबका काम हो जाएगा। आपका ऐसा चलता है कि तू बाप है ना, तू उसका बाप है, तो तू बच्चों को तरफ हमको क्यों ये बोल रहा है? तो बाप की सही चलेगी ना सब जगह, बाप जिंदा है ना अभी तक। तो ऐसी बात है। तो परमात्मा ही सब कुछ करता है। परमात्मा ने हमको बनाया और हम उसकी हमारे इशारे पे परमात्मा ने चलना चाहिए, ऐसा चलता है कि कोई नहीं? अरे उसके इशारे पे हम चल रहे हैं। लोगों को नहीं आए, लोगों को बताते हैं, आप ये मंत्र ले लो परमात्मा मिल जाएगा, यही असली मंत्र है, इससे परमात्मा मिल जाएगा। देखो मंत्रों में डाल दिए परमात्मा को, ध्यान करने को बोलते, अरे ऐसा ध्यान करो, यह ध्यान टिकाओ, उधर टिकाओ, ये टिकाओ, ऐसा विचार करो, ऐसी कल्पना करो, परमात्मा मिल जाएगा। क्या है उसमें? जैसा इतना क्या हाथ का बल है, ऐसा परमात्मा को इन्होंने कर दिए। वो खिलौना है जैसे, अरे हम कहेंगे ऐसा परमात्मा, तो कोई खुद को परमात्मा कहता है। देखो कितना खिलवाड़ कर रहे परमात्मा के साथ। सही बात है। तो इसीलिए लोगों को भी नहीं मिला। और ये खिलवाड़ में शामिल कौन हो रहे? हम ही होते हैं ना। हाँ सही बात। देखो एक कोई शराबी है, गली में लोगों को गालियां गलौज कर रहा है, तो हम उसको क्या देख रहे हैं? हमारा मन, हम उसको देखकर मनोरंजन कर रहे, बराबर कि नहीं? तो फिर वो शराबी में हमारे में क्या फर्क हो गया? हम उसको साथ दे रहे, वो किसको गाली दे रहे, वो कोई ये उसको हम हंस रहे, हाँ ऐसा ही चाहिए उसको, बराबर तुम गाली दे रहे हो, तुम्हारी तो हिम्मत नहीं हुई, वो बेचारे की वो तो पिया हुआ है, अरे उसके साथ नाक क्या लगना। बराबर कि नहीं? तो ये बात होती है। तो परमात्मा के साथ खिलवाड़ कभी नहीं करना, परमात्मा को कभी हमारे शरीर में नहीं उतारना, कभी किसी वस्तु में नहीं उतारना, क्योंकि ये सब वस्तुएं या हमको उसने ही बनाया है, बराबर कि नहीं? तो वो एक गाली हो जाती ना, जब मैं कोई कहता है शरीरधारी परमात्मा ये ऐसा ही होता है, मैं ही परमात्मा, वो क्या हो गया? एक गाली हो गई ना परमात्मा को। सही बात है। हाँ, तो इतना बड़ा इन्हें बाप को गाली देने जैसा हो गया, तो वो क्या माँ बाप का संभाल करने को बोलेंगे? कई गुरु है, मैंने ऐसे भी देखे, गुरु माँ बाप को छोड़ने के लिए कहते, तुम मेरी पूजा करो, माँ बाप को तो छोड़ के दो। फिर माँ बाप के ऊपर ये लोग हो जाते हैं और लोग जाते हैं। तो ऐसा है, रेडीमेड परमात्मा नहीं मिलता। थोड़ी मैं तो कहता हूँ, कोई बहुत सारे लोग ऐसे ही मुझे फोन करते, अरे वो मंत्र बता दो, वो सार शब्द वाला को क्या मंत्र है, क्या विधि है, वो बता दो।
मैं बोलता हूँ किसकी कुछ भी विधि नहीं है, जिसको भी प्राप्त हो उसको कहो कि मैंने उनको कोई मंत्र दिए, और मैं झूठ क्यों बोलूंगा, नहीं दिए नहीं दिए, किसी को मैंने कुछ नहीं दिया। मैं बस इतना ही कहता हूँ कि तो आप वीडियो सुनते जाओ वो ऑटोमेटिक कब प्राप्त हो जाएगा, फिर आप ही बोलेंगे अरे कब मुझे हो गया, मुझे मालूम नहीं होगा। अरे वो परमात्मा बराबर आएगा, लेकिन थोड़ा कष्ट लो, सुनने का कष्ट लो, बाकी कुछ करना नहीं है, कोई खर्चा भी नहीं करना, कहीं आना भी नहीं जाना नहीं। आप तो घर बैठे, आप हजारों कोसों दूर पर मुझे बात कर रहे, आपके घर में आया ना परमात्मा। आया। तो ये गुरु लोग बोलते हैं हमारे पास, हमारे जेब में परमात्मा, आप हमारे पास आ जाओ, हमारे औरा से, हमारे आसपास अगर आप आ गए ना तो हमारी ऊर्जा से आपके इसमें चेंज हो जाएगा और परमात्मा आपको मिल जाएगा। देखो इनको जैसा परमात्मा ने एजेंट रख दिए है, लाइसेंस दे दिया है परमात्मा बेचने का या परमात्मा बांटने का, तो मैं तो किसी को परमात्मा बांटता नहीं हूँ। मैं तो खुद ही कहता हूँ कि आप घर बैठो, कहीं जाना नहीं, कहीं आना नहीं, कहीं खर्चा नहीं, घर बैठे ही परमात्मा आपको आएगा। और जो आएगा कैसा आएगा, वो क्या करता है क्या नहीं करता है, आपके साथ क्या होता है, वो घटने का साक्षीदार आप खुद होते हो, बराबर। और आप खुद के जो आपके ऊपर भरोसा तो होना ही चाहिए ना, क्योंकि वो आंखों देखी है। हम क्या कहते हैं, आपके साथ वो घटना घटने वाली है। बिल्कुल नहीं सही। चमत्कार क्या, इससे और क्या चमत्कार होना चाहिए। जैसे अभी लाखों लोगों को ये प्राप्त हो रहा है, बराबर कि नहीं, तो उनके साथ वो घटना घट रही है, वो घटना उनके वो भी छोटी मोटी घटना नहीं, थोड़ी देर के लिए नहीं, कोई 1-2 दिन का खेलने, निरंतर अखंडित वो जो परमात्मा का जो फ्लो है, कृपा दृष्टि का जो वर्षाव है, तो निरंतर हो रहा है। तो हमारा जुड़ाव, इससे अभी पता चलता कि अभी हमारा जुड़ाव वो अखंडित निरंतर अनंत जो अव्यक्त सनातन अव्यक्त परमात्मा है, उससे हमारा जुड़ाव हो गया, ये सिद्ध हो जाता है ना। और उसका क्या चाहिए अभी परमात्मा की तो कोई भाषा नहीं होती कि वो कहेगा कि हाँ मैं परमात्मा, मैंने तुमको प्राप्त किए, ये थोड़ी बात हुई। तो कोई मंत्र तंत्र है कि आपको परमात्मा मिल गया और कोई मंत्र आपको मिल गया, तो ये ऐसा कोई मंत्र तंत्र नहीं है। मंत्र तंत्र हमने बनाए, ये यही के बने हैं, चाहे फिर वो 50,000 साल के भी मंत्र क्यों नहीं है, लाख बरस के क्यों भी नहीं, लेकिन यही धरती पे बने हैं। ये नाशवान धरती पे जो भी बनेगा वो नाशवान ही होगा। हम भी क्या है, हमारा ही नाश हो जाता है। सिर्फ हमारी जो आत्मा है वो तो ये है, वो तो परमात्मा का बच्चा है, वो सिर्फ क्या करता है, ये शरीर छोड़ के दूसरा शरीर धारण करता है, उसका नाश नहीं होता। शरीर का तो होता ही होता है, वो तो मिट्टी भी मिल जाती है। पंचमहाभूत का जो शरीर है हमारा, पंचमहाभूत में विलीन हो जाता है, लेकिन आत्मा तो अलग शरीर धारण ही कर लेती है। हाँ, लेकिन परमात्मा ऐसे धारण करता है क्या? ये जो लोग बोलते हैं ना आत्मा ही परमात्मा होता है, तो परमात्मा ऐसा शरीर धारण करता है क्या? नहीं। तो इन्होंने ऐसा ही कर दिए कि हमारी पूजा होनी चाहिए ना, इसलिए वो क्या करते हैं, आत्मा ही परमात्मा है। आया समझ में? इसके अंदर जो खोट है ना उनकी, वो जो खूबियां बोलते हैं, टैक्ट बोलते हैं, तर्क बोलते हैं, ऐसा क्यों करते हैं? ये घबरते क्यों नहीं, खुद को परमात्मा घोषित करते हैं, ये डरते क्यों नहीं? तो इनको मालूम है, ये वही बताते हैं ना कि आत्मा ही परमात्मा है, फिर हमारे जो अंदर है ना, बस वही आत्मा हमारा परमात्मा है। तो फिर मेरे अंदर आत्मा है, तो बस वही परमात्मा समझकर मेरी पूजा करो। आया समझ में? ये मक्खी है उसमें। लेकिन मैं वैसा नहीं कहता। मैं क्या कहता हूँ कि हाँ, आत्मा है, ये परमात्मा का ही अंश है, परमात्मा का ही बच्चा है। इसके द्वारा वो देखो, ये जो बच्चा है, ये जो आत्मा है ना, उसको परमात्मा के बारे में सब कुछ मालूम है। ये भूल गया है, बस इतना ही हो गया है। हाँ, बस भूल गया। हाँ, लेकिन वो ऐसा भूलने गया कि मैं आत्मा नहीं, मैं परमात्मा ही हूँ, ये नहीं भूल हो गई उसकी। इतनी बड़ी भूल होती है क्या? फिर परमात्मा, तो परमात्मा की बात क्या है और उसको क्या प्राप्त करना है? समझो, उसको मालूम होगा कि मैं आत्मा नहीं, मैं परमात्मा ही हूँ। तो परमात्मा ने इतने 35 लाख ब्रह्मांड बनाए, तो बनाओ, कुछ तो भी बना के दिखाओ, एक पत्थर भी बना के दिखाओ। क्या बातें कितनी झूठ बातें करते। तो आत्मा कभी परमात्मा नहीं होता, आत्मा आत्मा ही रहता है, परमात्मा परमात्मा ही रहता है। इसलिए हर एक दूसरा अलग अलग है, अलग अलग जन्मता है, अलग अलग मरता है, अलग अलग जो उसका भाग्य होता है।
बराबर। हर इसका अलग 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 पना ही रहता है लास्ट तक, मरते दम तक, बराबर। बराबर। इसमें इतना ही समझता है कि हम परमात्मा के बच्चे हैं, परमात्मा के अंश है, लेकिन परमात्मा ही है। ये जो सोहम जो है ना, ये नहीं गड़बड़ कर दिए। इनकी पूजा करने के लिए इन्होंने सोम का ज्यादा ये कर दिए है। देखो ये सोम का प्रसार प्रचार इतना जबरदस्त है, इतना जबरदस्त है। और ये क्यों हुआ ये अभी आपको मालूम पड़ेगा कि जो भी गुरु है ना उसकी पूजा करवानी है ना, तो फिर वही वो ये सोम का मंत्र देता है। तो उससे क्या होता है, आप लोग उसकी पूजा करने लगते हैं। अरे भाई आत्मा ही परमात्मा है। हाँ तो मैं आत्मा हूं ना, मैंने आपको आत्मा ज्ञान दे दिए, तो मुझे सब मालूम है आत्मा के बारे। और ये आत्मा तो परमात्मा होता है, तो करो मेरी पूजा, हो गया परमात्मा। परमात्मा क्या होता है, आत्मा ही परमात्मा होता है। तो यही मक्खी जो होती है उससे ही इनका फायदा होता है। देखो अपने स्वार्थ के लिए लोगों संगत को ये कर रहे, गुमराह कर रहे, उनके जीवन का खिलवाड़ हो रहा है, बराबर कि नहीं। तो ठीक है, कोई चिंता की बात नहीं। परमात्मा तो प्रकट होकर तो सब बता ही दिए, राज खोले ही दिए। अब इनकी बम्बेरी उड़ रही है। अभी क्या क्या करना, कैसा कैसा बचाना, संगत को कैसा बचाना। अभी एक ही मार्ग है, बस साईं अरुण जी का विरोध करो। अभी एक ही विकल्प है, बाकी क्या अभी क्या बचा है। क्लीन बोर्ड हो गया ना, डायरेक्ट सिक्सर ही मार दिया ना परमात्मा ने। तो ऐसा है, ऐसा क्यों हुआ, तो ज्यादा दिन नहीं चलता। बराबर 650 बरस पहले जो लिखा था, बराबर बिसा में उन्होंने उसका राज खोल दिए। तो मानते हैं कि परमात्मा को मानते हैं लोग कि इन्होंने सचमुच में राज खोल दिए कि आत्मा आत्मा होता है, परमात्मा परमात्मा होता है, परमात्मा ही हमको लेने आता है या हमें खींच लेता है। बराबर दोहे तो बहुत बड़े बड़े करते हैं कबीर साहब के दोहे उसके बारे में, लेकिन असल में प्रैक्टिकल में हम क्या करते, खुद परमात्मा होके बैठे। कितना दुविधा है, क्या बोले, विरोधाभास। हाँ, तो ये होता है, ऐसा ही चल रहा है। चलो जाने दो, कोई कुछ भी करे, कैसे भी करे, हम इनसे उसके कोई लेना देना नहीं है, या किसी के अंदर हमें दखल अंदाजी नहीं करनी है। जो जैसा है वो वैसा भरेगा, जैसा करेगा वैसा भरेगा, बाकी क्या है। क्योंकि सब अलग अलग जन्म है, अलग अलग सबको जाना है, सबका अलग अलग हिसाब होने वाला है, बराबर कि नहीं। बराबर। हाँ, लेकिन हमने जीते जी सत की पहचान हो गई, पहचान भी नहीं, जानकारी भी नहीं, माहिती नहीं, उसको प्राप्त ही की। बस बहुत हो गया हमारे लिए, हमारे जीवन का कल्याण हो गया, बराबर की नहीं। और वो भी सहज में हुआ, उसके लिए ना मंत्र काम आए, ना तंत्र काम आए, ना गुरु काम आया, कोई काम नहीं आया, और वो स्वयं में आ गया। हाँ, इसलिए मैं कहता हूँ वो गुरु प्रसाद है, जैसा मिलेगा वैसा प्राप्त करते रहना। बराबर की नहीं। अभी जैसे आपने कहा कि मैंने 50 वीडियो देख ली, अभी आपके बहुत सारे बाकी है, जैसे जैसे पूरे वीडियो हो जाएंगे, पूरा 100% परमात्मा आपको क्योंकि उसके साक्षीदार आप हो ना। मैं कुछ भी यहाँ से बताऊंगा तो थोड़ी ये होने वाला है। सही बात है गुरु। बराबर की। मैंने यहाँ कहा जिलेबी खा लो तो आपका पेट भरेगा वहां बैठ के? नहीं। बराबर। प्रैक्टिकल में जिलेबी मैंने देनी चाहिए, तब आप खा सकते हैं, तब आपके पेट भरेगा ना। बातें करने से, जानकारी देने से, माहिती देने से क्या है। माहिती तो देखो, माहिती के लिए तो बड़े बड़े धर्म पैदा हुए, मजहब पैदा हुए, वो भी क्या है, उनके धर्म ग्रंथ में परमात्मा के बारे में माहिती है ना। ठीक है, अलग अलग प्रकार की माहिती है, लेकिन है तो परमात्मा के बारे में। परमात्मा। हाँ, लेकिन क्या है उसका रिजल्ट, क्या है, किसी को मिल रहा है? किसी को नहीं मिला होगा तो कोई बताता भी नहीं, बताता नहीं है। मेरे ख्याल से अगर होता बताता तो सबको मिलता, सबको समझ में ही जाता। आजकल देखो ये कलयुग में क्या छिपा के, क्या राज छिपाया रख सकते हैं हम। आजकल तो दुनिया इतनी, विज्ञान इतना आगे गया है, कुछ भी छिपाया जा नहीं सकता। सही है गुरु। बराबर की नहीं। तो ये घोर कलयुग है, और ये घोर कलयुग में परमात्मा हमको मिला, यानी परमात्मा ने हमको प्राप्त किया, यानी वो सागर बूंद होकर हमारे पास आया। कितनी क्या कलाकारी होगी परमात्मा कबीर साहब की, बराबर का कितना बड़ा ये है, और ये वो भी घोर कलयुग में। घोर कलयुग में। सही है गुरु। हाँ, तो ऐसा ही होता है। चलो ठीक है, और कोई पूछना है?
नहीं बस ठीक है गुरु, बस आपकी कृपा चाहिए थोड़ी सी, बस आशीर्वाद। बस यही कृपा है मेरी कि सब वीडियो देखो, ठीक। आराम से देखो, आराम से हाँ। देखो, कोई जल्दबाजी नहीं। कहीं परमात्मा भागने जा रहा है, मैं भी भागने जा रहा हूँ, आप भी नहीं हाँ, भाग जाए। सही बात। देखो जो भी ज्ञान लेना है ना, तो क्या बोल, तल से लेना, जड़ से लेना पूरा ज्ञान, बराबर की नहीं? यानी जो भी प्राप्त करना है तो कुछ भी शंका नहीं आनी चाहिए। मुझे हाँ, तो ऐसे सही तो बात। बहुत सारे 10-20 फोन तो ऐसे ही आते हैं कि अभी गुरुजी क्या बोले, बस धन्यवाद के लिए हमने फोन किया। अभी हमारे इसमें कोई सवाल ही नहीं रहे, आपने जितना बढ़िया बता दिए ना। तो देखो हमने भी बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हमने बहुत सारे गुरु किए, वो जो भी माहिती देते हैं ना, वो कुछ धर्म ग्रंथ का आधार लेते हैं, पंथ का आधार लेते हैं, कोई संत का आधार लेते हैं और उसमें से पन्ने दिखाते हैं। देखो मैं जो बोल रहा हूँ ये, यानी उनका बोलना लोगों ने सच मानना चाहिए, यानी उनके कहने पर उनका खुद का विश्वास नहीं है, तो लोगों को विश्वास देने के लिए वो धर्म ग्रंथ के प्रूफ देते हैं, पुरावे देते हैं, दाखले देते हैं। देखो मैं जो कह रहा हूँ ये ग्रंथ मिले, अरे भाई तूने ही वो ग्रंथ का पाठ किया और वही तू बता रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए, बराबर की नहीं? वो तो है ही, वो तो ग्रंथ में है ही, तो उसमें तूने क्या दूसरा दे दिया। वो तो वो जो महान संत हो गए, उन्होंने उनके जो अनुभव है वो उसमें बताए हैं। तेरा अनुभव बता तू, बराबर? ये सहारा मत लो धर्म ग्रंथ का या किसी भी इसका सहारा मत लो, किसी संत का भी सहारा लो। तेरे पे क्या बीती है, तुझ पे क्या बीती है, परमात्मा यानी स्वयं में जो बीतती है, यानी प्रत्यक्ष जो अनुभव करता है परमात्मा का, उसका जो बोलना है वो सच है। अभी देखो आपने जैसे मुझे फोन किए कि हाँ मैं प्राप्त हो गया, तो ये भी विश्वास की बात, क्योंकि वो घटना आपके साथ गई। ऐसे ही लाखों लोग जो मुझे फोन करते हैं तो वही वो बताते, उनके साथ वो घट गया ना। घट गया। ऐसे भी लोग नहीं फोन करते, उनको लगता है कि गुरुजी को सब कुछ मालूम है। देखो है भी, देखो आपको मिल गया ना, बस आप खुश हो ना, तो चलो ठीक है। नहीं फोन भी कर रहे, मुझे कुछ उसमें ये नहीं है, आपको प्राप्त हो गया, बस देखो आपका बाप आपको मिला है, बराबर। मुझे उतना ही खुशी है। बोल दिए धन्यवाद तो मुझे अच्छा ही लगेगा, नहीं किए तो भी मुझे अच्छा लगेगा। कोई नहीं, आप जहां भी हो वहां सुरक्षित रहे, बराबर की नहीं? और बस, और बाप और अभी आपको क्या अभी बातचीत करनी है, आपको हाथ में लग गया है, यानी उसकी पहुंच आपके पास हो गई है, आप तक पहुंच हो गई है, आशीर्वाद चाहिए, अभी डरना नहीं, बराबर? चलो ठीक है, शुभ आशीर्वाद। सत साहिब जी, सत साहिब जी, सत साहिब जी।